स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आज का वीडियो कुछ महत्वपूर्ण तथा आप सभी के जिज्ञासाओं पर आधारित होने वाला है। दोस्तों, एक जीएनएम एस्पायरेंट होने के नाते मैं आप सभी के मनोदशा को समझ रहा हूं, खासकर एमपी से नर्सिंग कर रहे छात्रों के प्रति, क्योंकि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने अपने लापरवाही के कारण हजारों छात्रों के करियर का बेड़ा गर्क कर रखा है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एमपीएनआरसी से संबंधित ही होने वाला है, जिसमें हम लोग कुछ विशेष तथ्यों पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक तथा शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के टॉपिक की ओर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हेडिंग से ही मालूम चल गया है कि आज का वीडियो किससे संबंधित होने वाला है और कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आप लोग के मन में बहुत सारा प्रश्न उठ रहा होगा एमपीएनआरसी से रिलेटिव, जो भी बच्चे हैं उनके। तो आज हम लोग बारी बारी से उन्हीं सब क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, जो पास आउट कैंडिडेट हैं या पास आउट स्टूडेंट हैं जैसे 19-22 वाले, उनसे ट्रांसफर वाला जो मामला है उससे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी तक जो जानकारी निकल के आ रहा है उसमें बस यही हम लोग को जानकारी मिला है कि जब तक केस जो है 1080 जो हाईकोर्ट में लगा हुआ है वो खत्म नहीं होता है, तब तक ट्रांसफर का कोई संभावना नजर नहीं आ रहा है। कुछ चीजें हैं जो आप लोगों से हम शेयर करने वाले हैं। जैसे मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट तो जारी कर दिया, साथ ही उनका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसको भी बाई पोस्ट बाई नेट डाउनलोड करने के लिए और डाक द्वारा भेज दिया। ठीक है, जिनको सर्टिफिकेट तो प्राप्त हो गया, लेकिन जो दूसरे राज्य वाले हैं, जो एमपी से बाहर वाले हैं, उनका ट्रांसफर संबंधित अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उनका ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे एक दोस्त ने हमको सेंड किया है ये वाला, जो उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। ठीक है, इसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द हॉनेबल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट जबलपुर इन रीट पेटिशन नंबर 1080 ऑफ 2022, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स शैल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द पेंडिंग ऑफ पेटिशन। ठीक है, तो इसमें साफ साफ हम लोग को बताया गया है, जो रिजल्ट दिया गया है या जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो केस संख्या 1080 के जो जबलपुर में लगा हुआ है उससे ये संबंधित है। और इससे यही निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जब तक केस खत्म नहीं होता है तब तक ट्रांसफर होने का दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आ रहा है। यानी कुल मिला के बात करें तो जो भी एमपीएनआरसी से 19-22 वाले हैं और वो अपने रजिस्ट्रेशन को किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर कराने का सोच रहे हैं, तो अभी बिल्कुल ही नहीं हो सकता है ऐसा जब तक कि केस फाइनल ना हो जाए। ठीक है, रहा बात केस का, तो केस का अभी जो रिपोर्ट है वो सीबीआई ने फाइल नहीं किया है। ठीक है, जो भी केस का सुनवाई है वो बस सीबीआई के रिपोर्ट तक सीमित है। अगर जैसे ही सीबीआई अपना रिपोर्ट दायर करती है, रिपोर्ट कोर्ट में पेश करती है, उसके बाद जो है वो केस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोर्ट ने भी यही कहा है कि सीबीआई के अंतिम रिपोर्ट पे आधारित होगा जो भी ये नतीजा है, और जैसे ही केस खत्म होगा उसके बाद ही ट्रांसफर होने का संभावना बनेगा। ठीक है, तो अभी जो है तत्काल में तो ऐसा कोई दूर दूर तक संभावना नहीं नजर आ रहा है जिससे ट्रांसफर संबंधित कोई बात विचार हो। ठीक है, तो अभी कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो है, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट कब तक आ सकता है। जो सप्लीमेंट्री अभी कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो सप्लीमेंट्री के भी रिजल्ट में हमको कुछ दिन संभावना नजर आ रहा है। इसका कारण ये है, परीक्षा था वो सितंबर में खत्म हुआ और सितंबर के लास्ट तक काउंसिल ने प्रैक्टिकल के आंतरिक जो प्रविष्ट होता है अंक, उसको लगाने के लिए नोटिस जारी किया था। जो परीक्षा का प्रैक्टिकल का अंक है उसको बोर्ड ने
प्रविष्ट करने के लिए जो नोटिस जारी किया था वो अंतिम डेट से जो 27 सितंबर था, उस लिहाज से अभी तक मात्र 14 या 15 दिन हुआ होगा। ठीक है, तो इतना जल्दी काउंसिल जो है वो रिजल्ट तैयार नहीं कर पाती है, ये तो सब जानते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट जारी होने में अभी कुछ दिन और समय लगेगा, मे बी कि इस महीने के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट जारी हो जाए, या हो सकता है कि आगे पर्व त्यौहार आ रहे हैं उसके बाद रिजल्ट जारी हो। अगर इस महीने जारी नहीं होता है, इस महीने के अंतिम सप्ताह तक जारी नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जो है वो नवंबर के मिड तक जारी हो जाना चाहिए। आशा करते हैं कि कम से कम जो है वो इस महीने के अंतिम सप्ताह के पहले तक जरूर जारी कर दे, ताकि जो भी अभी बच्चे हैं जो अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले हैं, उनका एग्जाम हो सके। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो एमपीएनआरसी के थ्रू एक टाइम टेबल जो दिया गया था एग्जाम से रिलेटेड, फर्स्ट ईयर वालों के लिए, सेकेंड ईयर वालों के लिए, ठीक है, और थर्ड ईयर वालों के लिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर यानी 22-23, सेकेंड ईयर यानी 21-22 और थर्ड ईयर यानी 20-21 के बारे में। ठीक है, जो भी एक टाइम टेबल बनाया गया था जो टेंटेटिव था, उसके बढ़ने या न बढ़ने का संभावना के बारे में। तो अभी तक जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है वो नहीं जारी हुआ है, तो ऐसे में एग्ज़ाम का तो बात ही नहीं होना चाहिए। इस डेट पे जो है 6/11 से जो टेंटेटिव डेट है, प्रपोजेड है एग्ज़ाम होने का, हमें नहीं लगता है कि ये हो पाएगा। इसका कारण है, पहला है तो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम, दूसरा है जो उत्तर भारत है उसमें एक महापर्व है छठ पूजा। ठीक है, उससे कारण, और एक तीसरा रीज़न है कि मध्य प्रदेश जो नर्सिंग काउंसिल है वो एक डेट पे कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाती है। ठीक है, बहुत ही ऐसा रेयर केस होता है जिसमें ये एग्ज़ाम करा देती है उसी डेट पे जो पहला शेड्यूल जारी करती है। अदरवाइज ये बार बार अपना रूटीन को चेंज करती है, यानी अपने टाइम टेबल को बढ़ाती। तो 6/11 से होने वाले जो एग्ज़ाम है, हमें नहीं लगता है कि इसमें एग्ज़ाम हो पाएगा, तो इसका डेट बढ़ने का मतलब 90% संभावना है। ठीक है, जब तक सप्लीमेंट्री का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक ना फॉर्म भराएगा, और जब तक फॉर्म नहीं भराएगा तब तक एग्ज़ाम का होने का कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो हमें नहीं लगता है कि इतने कम समय में एग्ज़ाम जो है वो एमपीएनआरसी कंडक्ट करा पाएगी, तो इसका डेट का बढ़ने का संभावना प्रॉपर नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 22-23 वालों के लिए। ठीक है, यानी 22-23 वाले का रजिस्ट्रेशन से सिलसिले में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं 22-23 वालों के लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग इनरोलमेंट संबंधित चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो इनरोलमेंट से संबंधित जो भी बातें अभी तक निकल के सामने आई हैं, उसमें एक लेटर निकाला गया था 30/5 को एमपीएनआरसी द्वारा, जो बताया गया था कि 2022-23 वालों के लिए 132 जो संस्थाएं हैं वो सीबीआई के सुटेबल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यानी सीबीआई का जो जांच था वो उसमें वो खड़े उतरे हैं। ठीक है, जो भी क्राइटेरिया था उसको उन लोगों ने फॉलो किया था, जिसके कारण टोटल 132 संस्थाओं को ही अभी तक इनरोलमेंट का सुविधा दिया गया था। यानी 132 संस्थाओं में जो भी बच्चे एडमिशन लिए थे उनका ही अभी तक रजिस्ट्रेशन हो पाया है, जिसका अंतिम जो डेट था वो था 14/6 तक। ठीक है, एमपीएनआरसी एक डेट निकाली थी जिसमें 14/6 तक कुछ विलंब शुल्क के साथ कुल 132 सुटेबल कॉलेजों को ही रजिस्ट्रेशन का अनुमति दिया था। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपने आप को सुटेबिलिटी की श्रेणी में डाला और अब मान्यता लिया, लेकिन अभी तक काउंसिल ने उनके लिए कोई डेट का अनाउंस नहीं किया है। ठीक है, तो आशा है कि उनका भी डेट निकलेगा। वैसे 132 जो है कॉलेजेस हैं उनमें जो भी छात्र हैं वो घबराए नहीं, उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। आगे जो बाद में सुटेबल की श्रेणी में आए, ठीक है, उनके लिए भी एक डेट निकालने का भरपूर संभावना बन रहा है। ठीक है, आगे एक डेट निकलेगा जिसमें वैसे कॉलेजेस को भी मान्यता दिया गया है जो सुटेबल की श्रेणी में बाद में आए हैं, यानी बाद में सीबीआई के जांच में उनको सुटेबल श्रेणी में रखा गया है, तो उनका भी रजिस्ट्रेशन होने का भरपूर संभावना है। ठीक है, तो अभी तक
132 ही संस्थाओं का को एमपीएनआरसी ने एक लिंक जारी कर उनमें पढ़ रहे बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन का डेट निकाला था। ठीक है, आगे जैसे ही कोई खबर आता है हम आप लोग तक जरूर पहुंचाएंगे। आशा करते हैं आपके जिज्ञासाओं को कुछ हद तक हल करने का कोशिश कर पाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। साथ ही ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और एक विशेष सूचना कि हमारे चैनल पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जीएनएम के तीनों ईयर के लिए प्रतिदिन 3 वीडियो अपलोड किया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट ईयर के लिए मॉर्निंग 9 AM, सेकेंड ईयर के लिए इवनिंग 4 PM और थर्ड ईयर ये वालों के लिए 8 PM क्लास को देखा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पढ़ते रहिए। ठीक है, और हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।